वहीं ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच पश्चिमी ईरान के तबरीज इलाके में जॉर्डन ने बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दागी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरान ने बीती रात जॉर्डन पर जोरदार हमला किया। जानकारी के मुताबिक यह हमला जॉर्डन के अकाबा शहर पर किया गया। जॉर्डन का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 ईरानी मिसाइलों को रोक दिया और इस हमले में ना तो कोई घायल हुआ और ना ही किसी तरह के नुकसान की खबर है। लेकिन जिस तरह से ईरान पर अब अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर हमले कर रहा है, उससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच युद्ध और भीषण होने वाला है। वहीं दूसरी ओर ईरान अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तस्वीरें देखिए आप। मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस की आग फैलती जा रही है। ये तस्वीर जॉर्डन की राजधानी अम्मान की है। आसमान में बैलिस्टिक मिसाइल और नीचे अफरा तफरी का माहौल। ईरान ने अमेरिकी नेवी के 5वीं फ्लीट पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, लेकिन समय रहते उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। इससे पहले भी जॉर्डन में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर कई हमले किए थे, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। जॉर्डन के अलावा कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब में भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव अब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ना अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और ना ईरान झुकता हुआ दिख रहा है। अमेरिकी सेना ईरान पर लगातार हमले कर रही है। ईरान के कई शहर अमेरिकी हमले में पूरी तरह से तबाह नजर आ रहे हैं। बिल्डिंगें धराशायी हो गई है, लोगों में दहशत का माहौल है। तो दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिकी हमले का लगातार जवाब दे रहा है। सोमवार को ईरान की IRGC ने फार्स प्रांत के लार मिसाइल फील्ड से बहरीन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसके बाद बहरीन में अफरा तफरी मच गई। देश में इमरजेंसी सायरन बजने लगा और लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि ईरान बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत के एक बेस पर, अमेरिकी बेस पर अटैक किया है। आपको बता दें कि एक बार फिर ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने कुवैत के अरिफजान सैन्य अड्डे पर तैनात अमेरिकी हिमराज मिसाइल सिस्टम को सरफेस टू सरफेस मिसाइलों को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक जमीनी बलों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और दावा किया कि इसमें अमेरिकी मिसाइल क्षमता को नुकसान पहुंचा है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब खुली जंग का रूप ले चुका है। हालांकि इस हमले पर अब तक अमेरिका के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका और ईरान के बीच MOU टूटने के चलते फिर से लड़ाई छिड़ गई है। दोनों ओर से हो रहे हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात बने हुए हैं। हालांकि अब एक बार फिर से लड़ाई रुकने की उम्मीद बंधी है। ईरान को मध्यस्थों से 10 दिन के सीजफायर का प्रस्ताव मिला है। इसका मकसद 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध को खत्म करने के लिए एक स्थायी समझौते का रास्ता तैयार करना है। इसी को लेकर ईरान के गृह मंत्री सोमवार को 2 दिवसीय वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचे। तेहरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के बीच गृह मंत्री इस्कंदर मोमोनी का हवाई अड्डे पर उनके पाकिस्तानी समकक्ष मोहसिन नकवी ने स्वागत किया। मोमेनी अपने साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल लेकर आए हैं। और खबर अब अमेरिका से। अमेरिका के टेक्सास में एक छोटा विमान उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया। तस्वीरें आप भी देखिए। इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश में विमान सीधे एक घर की छत पर जा उतरा। आपको बता दें कि टेक्सास के फोर्ट बेंड काउंटी के फुलशियर इलाके में एक छोटा पाइपर विमान पास की एयर स्ट्रिप पर उतरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान विमान नियंत्रण खो बैठा और किटी हॉक स्ट्रीट में एक घर की छत पर जा उतरा। हादसे में विमान में मौजूद अकेला पायलट मामूली रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि घर के अंदर कोई मौजूद था या नहीं। हालांकि ये घनी आबादी में घटता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। चीन और फिलीपींस की सेना एक बार फिर से आमने सामने नजर आई और युद्ध का मैदान बना हुआ था समंदर, लेकर अंदाज अलग था। तस्वीरें आप भी देखिए। समंदर में लड़ाई, ऐसी लड़ाई आपने शायद ही देखी होगी। एक तरफ चाइना की सेना है, दूसरी तरफ फिलीपींस की, और दोनों तरफ से वार पर वार। तस्वीरें देखिए। समंदर के बीचों बीच दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। दोनों सेना के बीच विवादित साउथ चाइना सी में सेकेंड थॉमस शोल के पास ये तस्वीरें सामने आई। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से पैडल, चप्पू और डंडों से हमला हो रहा है।
इस झड़प में एक फिलीपींस का जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हालांकि फिलीपींस के विरोध के बाद चीनी सेना वहां से भाग निकली। खबर अब पाकिस्तान से। पाकिस्तान के रावलपिंडी से खबर है, जहां पर टैक्सी के किराए को लेकर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप भी तस्वीरें देखिए। एक विदेशी महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, ये घटना पाकिस्तान के रावलपिंडी के न्यू टाउन इलाके की है, जहां टैक्सी किराए को लेकर एक विदेशी महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बहस इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच सड़क पर हाथापाई होने लगी और महिला ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों और स्थानीय व्यापारियों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। व्यापारियों ने ड्राइवर को अपनी ओर से 1000 पाकिस्तानी रुपए देकर विवाद खत्म कराया। पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जानकारी का इंतजार है। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग के ढहने से कई मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देखिए। गैस रिसाव और मलबे के बीच राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि सिक्किम के नामची जिले के मामरिंग इलाके में निर्माणाधीन समरदुंग सुरंग के एंट्री गेट पर लैंडस्लाइड होने की वजह से कई मजदूर अंदर फंस गए। जिला प्रशासन के मुताबिक फंसे मजदूरों की संख्या की पुष्टि की जा रही है, जबकि सुरंग के भीतर गैस मौजूद होने से रेस्क्यू अभियान में भारी मुश्किलें आ रही है। बचाव के दौरान कई राहत कर्मियों की तबीयत भी बिगड़ गई। प्रशासन और बचाव दल लगातार मजदूरों तक सुरक्षित पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। खबर अब जम्मू के राजौरी से है। राजौरी में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने बेला बेस स्टैंड पर भारी तबाही मचा दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तस्वीरें आपको 30 सेकंड में दिखाते हैं। तेज रफ्तार से आए पानी ने बस स्टैंड परिसर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां खड़े कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ वाहन अपनी जगह से खिसक गए, जबकि कई वाहनों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। देखते ही देखते बस स्टैंड जलमग्न हो गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंची। प्रभावित इलाके से पानी निकालने और हालात सामान्य करने का काम अभी जारी है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील है। और खबर अब उत्तराखंड के ऋषिकेश से है। ऋषिकेश में आपको बता दें कि गंगा का तेज बहाव एक भेलपुरी विक्रेता के लिए जानलेवा साबित हो गया। बड़ा हादसा वहां पर हो गया। आपको भी तस्वीरें दिखाते हैं 30 सेकंड में। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा का तेज बहाव एक भेलपुरी विक्रेता के लिए जानलेवा साबित होने वाला था। दरअसल गंगा के तेज बहाव में बह गया एक भेलपुरी विक्रेता करीब 5 किलोमीटर दूर राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के पास नदी के बीच बने टापू पर जाकर फंस गया। बताया ये जा रहा है कि वे दलदली जमीन में फंसने के कारण बाहर नहीं निकल सका और हाथ हिलाकर मदद की गुहार लगाता रहा। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, जल पुलिस और आपदा राहत दल मौके पर पहुंची। संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर टीम ने विक्रेता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते हुए इस अभियान ने एक बड़ी अनहोनी टाल दी। प्रशासन ने गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए लोगों से नदी के किनारों और तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। ये तो बीच में फंसा हुआ है। और खबर अब चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, बड़ा हादसा हो गया। आप भी तस्वीरें देखिए। रफ्तार जब बेकाबू हो जाए तो सड़कें हादसों का मैदान बन जाती है। चंडीगढ़ में तेज रफ्तार BMW कार ने बुलेट सवार युवक पर जोरदार टक्कर मारी और हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गंभीर रूप से घायल प्रथम को अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश में जुट गई है, जबकि परिजन आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर यूपी के बहराइच में भी बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ई रिक्शा को इतनी जोरदार टक्कर मारी। उसके बाद क्या हुआ, 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। इस भीषण सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा और उसके परखच्चे उड़ गए। ई रिक्शा में सवार सभी लोग खेत में काम कर अपने घर लौट रहे थे। तभी नानापारा इलाके के हाईवे पर स्कॉर्पियो ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कर्नाटक की डंडेली में जिप लाइन राइड करना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो सकता था।
युवक 40 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा और फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको तस्वीरें दिखाते हैं 30 सेकंड में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक शख्स जिप लाइन राइड के लिए तैयार है। पूरी तैयारी के साथ रोमांच का मजा लेने उतरा। जैसे ही राइड शुरू हुई, ठीक 10 सेकंड में जिप लाइन राइड के दौरान अचानक लॉक टूटा और युवक 40 फीट की ऊंचाई से मुंह के बल जमीन पर गिरा। ये तस्वीर कर्नाटक के डंडेली में एक रिजॉर्ट की है, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ। जिप लाइन राइड के दौरान सेफ्टी मैकेनिज्म फेल होने की वजह से युवक लगभग 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। इस हादसे में गंभीर रूप से युवक घायल हो गया है और युवक के हाथ पैर में कई फ्रैक्चर्स भी आए हैं। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश का हाफ इनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको भी इनकाउंटर की तस्वीरें दिखाते हैं। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी दूसरी तरफ से बाइक पर आ रहे एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने रुकने के बजाय फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में 15,000 के इनामी बदमाश शाहरुख के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज है और पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी।